So the oath ceremony done, the Delhi government is swinging straight into action. Chief Minister Rekha Gupta and her entire cabinet took charge. They're going to be visiting the Yamuna Ghat in Delhi in just a bit to seek the blessings of Ma Yamuna. These are images from the Delhi Secretariat where you had Rekha Gupta officially taking charge as the Chief Minister. Now the visit to the Yamuna signals really the new BJP government's commitment to addressing the long-standing issue of Yamuna pollution. It's a major issue in the recent assembly elections. It was on that promise also that the BJP has come to power. The Delhi Chief Minister also highlighting what's her priority. Number 2, has promised 2,500 rupees of monthly aid to women by March 8th. Essentially, that the first installment will be credited in women's accounts by International Women's Day. जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है ना, वो दिल्ली को लेके दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने का है। वो एक चैलेंज है, वो छोटा नहीं है। 12 साल से जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया है, उजाड़ने का काम किया है, गंदगी फैलाने का काम किया है, आपदा लाने का काम किया है, उसमें से निकालने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन उस चैलेंज को देश के प्रधानमंत्री जी की डबल इंजन की सरकार के साथ मिलकर हम जानते हैं कि दिल्ली के लोगों को कैसी दिल्ली चाहिए। आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि आज अरविंद केजरीवाल खुद कह रहे हैं मैं खुश हूं। क्यों खुश हैं वो? क्योंकि उनको भी लगता है कि उनके बच्चों को भी ये दिल्ली साफ सुथरी मिलेगी, जो वो खुद नहीं कर पाए। उनको भी पता है कि ये बीजेपी कर देगी, उनके बच्चे कम से कम एक अच्छे वातावरण में रह पाएंगे। ये दिल्ली के लोगों को विश्वास है। यमुना का मुद्दा, सफाई का मुद्दा कैबिनेट में आ सकता है? देखिए, प्रायोरिटी पे रहा आप लोगों को। मैं बता रहा हूँ, कैबिनेट के मुद्दे कैबिनेट के बाद ही बता पाएंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, सबसे प्रायोरिटी जो नंबर 1 मुद्दा है वो यमुना जी की सफाई का है। अभी मंत्रिमंडल जा रहे हैं और यमुना जी आपको स्वच्छ और सुंदर मिलेगी, इसका वचन जरूर हमारी भारतीय जनता पार्टी आपको देती है और अगले छठ में आपको उसका स्वरूप बदला हुआ मिलेगा। अभी मंत्रिमंडल जा रहे हैं और यमुना जी आपको स्वच्छ और सुंदर मिलेगी, इसका वचन जरूर हमारी भारतीय जनता पार्टी आपको देती है और अगले छठ में आपको उसका स्वरूप बदला हुआ मिलेगा। यमुना पहले जा रहे हैं, इसका क्या महत्व है यमुना घाट पर पहला जाना? क्योंकि आप तो बिल्कुल यमुना किनारे वाले भी हैं। नहीं, यमुना मैया का आशीर्वाद लेंगे और अपना काम शुरू करेंगे बस। और पहले भी आप जल मंत्री रहे हैं, यमुना की सफाई एक बड़ा मसला होगा आने वाले समय में। प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य दिया है, वो लक्ष्य को समयबद्ध सीमा में पूरा करना। जी, कितनी शर्म की बात है कि जो अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री बने, इतना बड़ा आंदोलन करा, उन्होंने एक तरीके से आंदोलन के साथ गद्दारी करी। क्योंकि सीएजी की जो रिपोर्ट्स हैं वो 2016 से विधानसभा दिल्ली में अभी तक टेबल ही नहीं करी है। तो मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि ये रिपोर्ट्स टेबल हो, जो भी भ्रष्टाचार सरकार में हुआ है वो उजागर हो और उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही हो। यमुना मैया से मतलब मैं सरकार से यही अपील करूंगी कि यमुना मैया जल्द से जल्द साफ करी जाए। आज बहुत दुख की बात है कि पिछले 10 साल में यमुना एक नाला बन के रह गई है, इसको वापस जीवित करना बहुत जरूरी है। Well, what you see right behind me is picking up of dirt from the river. Basically, physical garbage that you see sometimes floating on the river and at the banks like this one at the Vasudev Ghat is what is being done by this machine. Well, it's great that this work is being done, but it's not the first time that this work is being done. The fact is that this kind of work has been going on for quite some time now. The problem is that experts say that this is only this part of the solution, a tiny part of the solution. The bigger problem is that the water is dirty and no amount of picking up garbage from the water can clean it up once the water is unclean. The water is unclean because sewage, which has been treated very poorly from the sewage treatment plants, goes into the river and destroys the ecology and destroys in fact this river and the quality of the water. That is something that needs to be fixed. The quality of the sewage going into the river, which is something that is done, needs to be improved. So the STPs or the sewage treatment plants need to function right, and that is something that's not happening. This is low-hanging fruit, and again, like I said, it's not the first time that it has been done or it is being done. Well, it has happened before, but the fact is that this time around things are different. The air is filled with hope and a new sense of energy that the river Yamuna Ma as they call it, will be cleaned up by this government. The Yamuna Aarti that has started right here
is testimony to the fact, they say, the people of Delhi say, that this government, the new government, is right in their intentions and is on the right path when it comes to their attitude towards the river, which holds so much significance in the Hindu culture, and that it is going to be cleaned up and the pristine lost glory of the Yamuna River will be restored, is what the people living in Delhi believe.